आईबीपीएस हर साल स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराता है, जिसमें एक पोस्ट राजभाषा अधिकारी की भी होती है, जिसमें बहुत सारे वैकेंसीज आती है। ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मली इसमें 25-30 देखने को मिलती है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कुछ वैकेंसी बढ़ भी सकती है, 50 प्लस रहने वाली है। तो आपको पता ही होगा, आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हो, जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो प्री होता है, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो प्री का आपको मिल जाएगा हर कहीं पे, जहाँ पे भी आप देखोगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मेन बात है मेन एग्जामिनेशन की। तो मेन एग्जाम में क्या कुछ आता है वो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मार्क्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स जो है टोटल 60 मार्क्स होते हैं। तो 60 अंक का होता है। 60 में से 45 अंक होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए और 15 अंक होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और क्या क्या इनमें करना होता है वो आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। आगे देखिए, ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन आपको मिलता है पूरा 1 घंटा। पहले जो 45 क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए 30 मिनट होंगी, फिर वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद में जो बाद की 30 मिनट है वो होंगी आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। टोटल आपको 1 घंटा मिलता है। अब डिटेल सिलेबस देख लेते हैं इसके लिए। तो देखिए 45 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से आपको एक सही उत्तर चुनना होता है। और ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? तो सबसे पहले है एनुअल प्रोग्राम, यानी वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग द्वारा जारी किया जाता है। उसमें राजभाषा विभाग बताता है कि इस वर्ष का हमारा ये लक्ष्य है। तो वही आते हैं कि इस वर्ष में ये कितना लक्ष्य है, और जो भी वो कार्यक्रम होता है थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है वैसे, तो वो आपको पढ़ लेना चाहिए। आगे देखते हैं। तो आगे आता है ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे राजभाषा संबंधी जो भी संवैधानिक प्रावधान है वो सारे आपको नियम अधिनियम जो भी हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, धाराएं जो भी हैं, अनुच्छेद हैं। आगे फिर है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस होंगे, इंग्लिश का सेंटेंस आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी का इंग्लिश में करना है। आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो ये दोनों आते हैं। आगे फिर चलते हैं तो बैंकिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरी आती है, जो हिंदी टू इंग्लिश करनी होती है, कुछ टर्म्स और कुछ इंग्लिश टू हिंदी। आगे आता है कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजमेंट, ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, एरर्स एटसेट्रा। अब ये लाइन जो लास्ट वाली है ये ध्यान से देखो। 2021 से पहले एक पैटर्न फॉलो होता था कि इतने अंक का ये चीज़ आएगी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होती है 2022 से। तो जो हमने आपको बताया है, मान लो जैसे राजभाषा एनुअल प्रोग्राम हमने कहा, तो इसमें से 5 भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो। ऑफिशियल लैंग्वेज में से जो संवैधानिक प्रावधान है 5 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, 2-3 भी दे सकता है। ट्रांसलेशन है जो सेंटेंसेस का, वो आप मान सकते हैं कि 10 सेंटेंस, 10, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। ग्लोसरी जो है वो भी आप 10 मान के, कम से कम 10 मान कर चलो। और बाकी एरर, ब्लैंक, इनमें से कुछ भी आ सकता है, वो कितने भी अंक का हो सकता है। आईबीपीएस ने कोई निर्धारित ये नहीं किया है कि भाई ये इतने अंक का आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस का। ये कहाँ से आते हैं, कैसे करने होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में भी बताने वाले हैं आपको। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आईबीपीएस के अगर आप प्रीवियस ईयर ढूंढ रहे हो मेन एग्जामिनेशन के, तो आपको पृथ्वी पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आईबीपीएस अपने पास वो जो कॉपी रखता है, और ना ये आरटीआई पोर्टल पे है, तो आप कहीं से भी इनको नहीं ले सकते, कैंडिडेट को भी नहीं मिलते हैं। तो ये जानने के लिए आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, जो कि आप सारे याद नहीं रख सकते, बाहर आने के बाद भूल जाओगे। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे। ये जो 2 क्वेश्चन आएंगे इनमें आपको करना पड़ेगा ट्रांसलेशन। एक आएगा इंग्लिश में, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। दूसरा आएगा हिंदी में, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। और ये ट्रांसलेशन आपको पेपर पे नहीं करना है, ये टाइप करके करना है। मतलब जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करोगे तो आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी पड़ेगी, और जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो हिंदी में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। अब हिंदी में टाइपिंग करने के लिए 2 कीबोर्ड लेआउट है। सबसे ईजी है, जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है इंस्क्रिप्ट,
और दूसरा है रेमिंगटन। तो ये जैसे कुछ लोग कहते हैं मंगल में टाइपिंग करो, क्रूटदेव में टाइपिंग करो, तो ये फ़ॉन्ट है। जो असली लेआउट है वो है रेमिंगटन गेल और एक है इंस्क्रिप्ट। तो इंस्क्रिप्ट सीखने के लिए बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलती हैं दोनों क्वेश्चंस के लिए। 30 मिनट में आप चाहो तो एक क्वेश्चन करो, चाहो तो 2 क्वेश्चन करो। तो ये कहानी है मेन एग्जामिनेशन की IBPS SO राजभाषा अधिकारी। अब इसमें अगर आप सेक्शन वाइज पढ़ो तो आपको काफ़ी आपका जो टाइम लगेगा, तो इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। बाकी हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर एक वीडियो में ये सारा सिलेबस लाना हो तो वो बहुत ही मुश्किल बात है। और अगर आप कमेंट करते हो तो हम कोशिश करेंगे कि 1 बाय 1 जो हमने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं इनको हम वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएं। और जो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें ट्रांसलेशन करना आता है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बैंकिंग से ही रिलेटेड होते हैं। तो आपको बैंकिंग शब्दावली पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। और जो बाकी ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस है, ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही कुछ ही आपको इजी मिलेंगे, बाकी सारे बैंकिंग से ही रिलेटेड होते हैं।